बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को श्री माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री व्यास जी महाराज जी से अब माघ मास का 9वां अध्याय सुनाते हैं। व्यास जी ने बताया कि यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अतिथि है, चाहे विद्वान है, मूर्ख है, वेद पाठी है, पंडित है, पापी है, कोई भी हो, वह ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न व जल देता है, वह मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। इन सब की सेवा करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति नहीं है और इससे बड़ा कोई हित नहीं है, क्योंकि अतिथि देवो भवः, अतिथि को हमारे यहाँ भगवान के समान माना गया है। कहने लगे, बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं जाता। केशरी ध्वज से वेवस्व देव ने कहा कि जो कोई इस कर्म से भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। अन्न का दान करे, जल का दान करे, क्योंकि अन्न व जल दान करने वाले व्यक्ति को कभी नरक नहीं जाना पड़ता। दूत कहते हैं कि यमराज ने कहा कि अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी भी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, तथा प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य हमेशा नरक में जाता है। क्योंकि जो अपने काया से, अपने वचन से, अपने मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सुशोभित होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही भगवान के व्रत करता है, तप करता है, भगवान की पूजा पाठ भजन संध्या आदि करता है, तीर्थ करते हैं और वह जितेंद्रिय हो जाते हैं, वह भयंकर यमराज को नहीं देखते, उन्हें यमराज के दूत कभी नहीं सताते। जो व्यक्ति नित्य धर्म करने वाला है, दूसरे को अन्न भोजन दान आदि करने वाला है, नित्य स्नान करने से भी बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वे व्यक्ति भी कभी नरक में नहीं जाते। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, बड़े बड़े उत्सवों पे, बड़ी बड़ी तिथियों पे स्नान करते हैं, वह बुरी योनि में नहीं जाते, न ही वह नरक में जाते। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र, कमल आदि का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला कभी स्वर्ग से नहीं लौटता, वह स्वर्ग में देवताओं के समान पूजित होता है। बुद्धिमान पुण्य तिथियों तथा व्यतिपात संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी से बुरी गति से बचा जा सकता है। कहने लगे, सत्यवादी, मौन रहने वालों, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, सहनशील, किसी की निंदा न करने वाला, ये सब प्राणियों पर दया करने वाला तथा पराये गुणों का वर्णन करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग कभी भी नरक में नहीं जाते। हे विकुंडल, जो व्यक्ति इनमें से कोई भी कर्म करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, दान आदि करते हैं, स्नान आदि करते हैं, उनके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और बड़े से बड़े पाप नष्ट होकर उन्हें भी स्वर्ग की दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए तुमसे भी जो जाने अनजाने में बुरे कर्म बने थे, तुमने माघ मास का अपने मित्र ब्राह्मण के साथ स्नान किया, इसलिए तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। इसलिए ये माघ मास अत्यंत शक्तिशाली व संपन्न है। इसमें सभी व्यक्तियों ने स्नान अवश्य करना चाहिए। श्री व्यास जी कहने लगे कि सुजी महाराज, ये माघ मास के स्नान की महिमा
अत्यंत है, जो मनुष्य के एक ही नहीं, दो ही नहीं, तीन ही नहीं, हजारों जन्मों के पापों को नष्ट करने में सामर्थ है तथा भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कराने का बड़ा ही सरल तथा सुगम साधन है। इस प्रकार से श्री व्यास जी ने सुत जी को ये माघ मास का वर्णन सुनाया। बोलिए शंकर भगवान की जय।